एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल उगाई, तब एक गौरैया ने उसके खेत के बीचों बीच फसल में घोंसला बना दिया और उसने अंडे भी दे दिए। बहुत जल्द उन अंडों से गौरैया के बच्चे बाहर निकल आए और अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगे। गौरैया खाने की तलाश में रोज जंगल जाती थी। एक दिन जब वो जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि उसके बच्चे डरे हुए हैं। उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बच्चों ने कहा, माँ आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वो अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ हम क्या करेंगे, अभी हमें तो उड़ना भी नहीं आता। बच्चों की बात सुनकर माँ गौरैया ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था, कोई वहाँ फसल काटने के लिए नहीं आया। बहुत दिन ऐसे ही गुजर गए, कोई फसल काटने के लिए नहीं आया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। गौरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन फिर जब वह गौरैया जंगल से वापस आई तब उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। गौरैया ने फिर उनके डर का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, माँ आज किसान फिर से खेत में आया था और उसने कहा कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। यह सुनने के बाद गौरैया दोबारा से कहती है, डरो मत बच्चों, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गौरैया ने कहा था, कोई वहाँ फसल काटने के लिए नहीं आया। एक दिन फिर वह जब गौरैया जंगल से वापस आई तब उसके बच्चों ने कहा, माँ आज किसान फिर से खेत में आया था। वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है। माँ गौरैया ने बच्चों से पूछा, किसान ने क्या कहा? तब बच्चों ने कहा, माँ आज फिर से किसान खेत में आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरों पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर लिया है। अब मैं कल खुद आकर फसल काटूंगा। यह सुनकर माँ गौरैया डर गई और उसने बच्चों से कहा, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसी अन्य स्थान पर अपना घोंसला बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, माँ पर किसान ने ऐसा कई बार कहा है, पर प्रत्येक बार कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आया है। अब आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा? माँ गौरैया ने कहा, पहली बार किसान फसल कटाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर था। दूसरी बार किसान फसल कटाई के लिए मजदूरों पर निर्भर था। और जब आप अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आपका कोई भी काम पूरा नहीं होता। और तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है, तो वह कल जरूर आएगा। उस समय तक बच्चे उड़ने के लायक हो गए थे। वो वहां से उड़ गए और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में आया और फसल की कटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। एक आलसी इंसान जीवन में कभी सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता। जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है उसका काम कभी भी पूरा नहीं होता। वास्तव में वह इंसान आलसी होता है। ऐसा इंसान समाज में तिरस्कृत ही होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए। दूसरों की सहायता लेने में भी कोई बुराई नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना ये गलत है। यदि आप अपने काम को अच्छी तरह और निश्चित समय में पूर्ण करना चाहते हैं तो यह सही रहेगा कि आप अपने काम को स्वयं ही करें। अपना काम स्वयं करने की आदत आपको स्वाभिमानी बनाता है और एक स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान पूरे समाज में होता है।